तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण तो द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसकी घात 2 होती है, वह समीकरण जिसकी घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहते हैं। या जो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की होती है द्विघात समीकरण कहलाती है। लेकिन इस समीकरण में a की वैल्यू 0 नहीं होगी। यहाँ पर a की वैल्यू 0 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो द्विघात समीकरण आप लोग जान गए, वह समीकरण जिसकी घात 2 होती है, या जो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होती है द्विघात समीकरण कहलाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे समीकरण के मूल। समीकरण के मूल अथवा हल। तो समीकरण के मूल या हल क्या होते हैं? तो आप कहेंगे चर के वे मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं। चर के वे मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण के मूल अथवा हल कहलाते हैं। जैसे हम एक समीकरण लिखें, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। और आपसे कहें क्या 2 और 3 समीकरण के मूल है या हल है। तो जानते हैं हम लोग मूल या हल क्या होंगे, जो दे गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे। मतलब ये जो चर का मान है x बराबर 3, समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0 में आप रख लें। रखेंगे तो x के स्थान पर 3 रखना होगा, तो मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर 5 गुणे 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 तिहाई 15 प्लस 6, 9 में से आप 6 जोड़ेंगे 15 माइनस 15 बराबर 0। मतलब x बराबर 3 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए x बराबर 3 दी गई समीकरण का एक हल अथवा मूल है। अब पुनः हम इसे चेक करें। समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0 में x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर x के स्थान पर 2 रखिए। 5 × 2
+6, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4, 5 दूना 10 +6, 4 में से आप 6 जोड़ेंगे 10 -10 0। x बराबर 2 भी समीकरण को संतुष्ट करता है। लिखेंगे आप अतः x बराबर 2 और x बराबर 3 उपर्युक्त समीकरण के मूल है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या। तो किसी भी समीकरण के मूलों की संख्या उस समीकरण की घात पर निर्भर होती है। मीन्स जितने घात की समीकरण उस समीकरण के मूलों की संख्या भी उतनी होगी। तो द्विघात समीकरण में घात 2 होगी, अतः द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या दो होती है। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 होती है। अगर समीकरण एक घात की है तो समीकरण के हल या मूल एक ही होंगे। अगर समीकरण 2 घात की है तो समीकरण के मूल या हल 2 होंगे। अगर समीकरण 3 घात की है तो समीकरण के मूलों की संख्या 3 होगी। तो आप मूलों की संख्या अगर ज्ञात करना चाहें तो उस समीकरण की घात को आप देखेंगे। जितने घात की समीकरण उसके मूलों की संख्या भी उतनी ही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण आप जानते हैं, माना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हम लोग इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो उस विधि से हल करने के लिए जो पहला काम होगा वो होगा x² के गुणांक का पूरे समीकरण में से भाग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? x² के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग करेंगे। मतलब x² का गुणांक a है तो पूरे समीकरण में आप a से भाग करेंगे। अगर यहाँ पर x² का गुणांक 2 होता तो पूरी समीकरण में से आप 2 से भाग करते। x² का गुणांक 5 होता तो पूरे समीकरण में से आप 5 से भाग करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे? दोनों पक्षों में a से भाग करने पर तो मिलेगा आपको ax² भाग कर दीजिए a से, bx इसमें भी आप a से भाग कर लें
प्लस सी, इसमें भी ए से भाग कर लें, 0 में करेंगे 0 मिलेगा। ए से आप इसको कैंसिल कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल 0। अगला काम हम लोग एक्स वाले पद एक और बाकी वाले पद दूसरी ओर, या कहें चर वाले पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ। तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, ये प्लस सी अपॉन ए, इधर आएगा माइनस का सी अपॉन ए। अब इसे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग, क्या करेंगे हम लोग, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ लें। तो x का गुणांक है b अपॉन ए, आधा कर लीजिए और इस आधे का वर्ग। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग, मतलब वर्ग मिलेगा b स्क्वायर अपॉन 2a का वर्ग करिए 4a स्क्वायर, जोड़ने पर जोड़ लीजिए आप, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, जोड़ेंगे बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और इधर भी आप जोड़ेंगे b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। अभी हमने केवल इतना एक्स्ट्रा काम किया, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया। आगे हल करने से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें आप 2 से गुणा और इस 2 से भाग करा लें, वैल्यू वही रहेगी, नहीं चेंज होगी, प्लस ये आपका स्क्वायर था b अपॉन 2a का, और इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम हम लोगों को मिलेगा इन दोनों का 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड कर दें, b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे 4a आएगा, और 4a का मल्टीप्लाई c में कराएं 4ac। अब ये आपका a स्क्वायर प्लस ये वैल्यू b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये फार्मूला बना a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 4a स्क्वायर। इसका वर्ग हटाएं आप तो x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट, वर्ग हटेगा रूट लगेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का वर्गमूल 2a। ये प्लस उधर आप ले जाएं तो x बराबर माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। इन दोनों के हर बराबर हैं, इसलिए आगे कैलकुलेट करेंगे x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a।
और ये जो आया हम लोग इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अतः हम लोग अगर आपसे कहें श्रीधराचार्य सूत्र बताइए, तो आपने श्रीधराचार्य सूत्र क्या ज्ञात किया? x बराबर -b ± √b² -4ac होल अपॉन 2a। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अथवा हल ज्ञात कर सकते हैं।